हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशीज एजुकेशन पॉइंट। आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं अ चैप्टर ऑफ योर क्लास 9th टेक्स्ट बुक, हिस्ट्री टेक्स्ट बुक। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें ये फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। देखो, कोई सी भी रेवोल्यूशन होता है, बेसिक क्वेश्चन जो दिमाग में आता है ना, वो होता है कि रेवोल्यूशन आखिर हुआ क्यों। ऐसा कौन सा इंसिडेंट था, वो कौन सा ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से ये पूरा रेवोल्यूशन हुआ। अब ये रेवोल्यूशन क्यों हुआ या फिर कौन से दिन से ये रेवोल्यूशन शुरू हुआ, वो दिन है आपका 14 जुलाई 1789। इस दिन से आपका रेवोल्यूशन शुरू हुआ था। तो पहले मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ ना, वो मैं बताऊँगी आपको पहले इस ईयर की 1789 में क्या हुआ था। और 1789 में क्या हुआ था वो हम देखते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1789। इस साल को फ्रेंच रेवोल्यूशन आपका शुरू हो गया था। फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि फ्रांस में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वहाँ के हम लोग पूरे को फ्रेंच रेवोल्यूशन का नाम दे रहे हैं। ये रेवोल्यूशन शुरू हुआ है आपका 1789 में। क्या हुआ 1789 में? तो यहाँ पे द सीरीज ऑफ इवेंट्स, एक चीज़ नहीं होती है, कभी भी किसी एक चीज़ की वजह से लड़ाइयाँ नहीं होती है। तो चीज़ें होती है बहुत सारी, और बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो जाती है, सीरीज़ हो जाती है, तब जाके रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। स्टार्टेड बाय द मिडिल क्लास हैड शेकन द अपर क्लासेस, द पीपल रिवोल्टेड अगेंस्ट द क्रूअल रिजाइम ऑफ मोनार्की। अब जो लोग थे, उस टाइम पर चलती थी मोनार्की। मोनार्की मतलब एक रूलर है, एक राजा है जिसका कंट्रोल चलता था। अब ये जो रूलर है, इसका एक पर्टिकुलरली एक रिजाइम है, क्रूअल रिजाइम है। रिजाइम का मतलब होता है द वे ऑफ डूइंग अ वर्क, कुछ काम करने में। अब जैसे अगर मैं राजा हूँ तो मैं अपने किंगडम में किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर लेकर आती हूँ, मैं अपने पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख दूंगी। अब ये जो राजा है, राजा का नाम है लुइस 16। अब ये जो राजा है, ये राजा बहुत अच्छा राजा नहीं था। ही इज़ क्रूअल। क्रूअल का मतलब लोगों की बात नहीं सुनता था, उसको अपने से मतलब होता था, अपनी मनमर्जी करता था, लोगों की कतई नहीं सुनता था। एक राजा होता है हु हेल्प्स द सिटीजन्स, लोगों के बारे में काम करेगा, उसको समझाएगा, लोगों की हेल्प करेगा। और ये जो राजा था, ही इज़ वेरी क्रूअल, बहुत क्रूअल है, कोई अच्छा काम नहीं करता था। तो इस वजह से लोग इसको पसंद भी नहीं करते हैं। कोई भी लोग इस मोनार्क को पसंद नहीं करते हैं, यानी कि इस राजा को पसंद नहीं कर रहे हैं। अब राजा को पसंद करते नहीं हैं, इस वजह से यहाँ पर रेवोल्यूशन हुआ था। This revolution put forward the ideas of liberty, fraternity and equality। ये सब चीज़ें चाहिए थी, इस वजह से यहाँ पर इन्होंने रेवोल्यूशन लेकर आए हैं। ये तो था आपका बेसिक पॉइंट। अब अपन बात करेंगे कि इस डेट को क्या हुआ था। स्पेसिफिकली इस डेट को कुछ ऐसा हुआ था जहाँ से हम बोल सकते हैं कि हाँ, अब रेवोल्यूशन की शुरुआत हो गई है। अब देखो, हुआ क्या था, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, गलत फहमी हो गई थी। वैसे ही अपन को राजा पसंद नहीं है। अब मैं सिटीज़न हूँ, मुझे राजा पसंद नहीं है। अब अगर मुझे राजा पसंद नहीं है तो क्या हम आपस में बात करेंगे? क्या नहीं करेंगे। अगर आपको कोई इंसान पसंद नहीं होता है तो हम जाकर उससे बातें नहीं करते हैं। तो हमारा यहाँ जो मोनार्क है, कोई इससे बात नहीं करना चाहता था, कोई समझना नहीं चाहता था ये क्या करने वाला है। मोनार्क ने क्या करा, जो फ्रांस के अंदर एक सिटी है पेरिस के अंदर अपने सोल्जर्स भेजे। मोनार्क यानी कि राजा ने, मोनार्क ने, किंग ने अपने सिपाही भेज दिए, अपनी आर्मी, अपने सोल्जर्स भेज दिए पेरिस के अंदर। अब जो पेरिस के लोग हैं, उन्होंने जाकर ये नहीं पूछा कि राजा क्या करना चाहता है, क्यों भेजे सोल्जर्स। उन्होंने खुद ने अज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, खुद सोच रहे हैं कि हो सकता है ये हमें डराने धमकाने आए होंगे। उन्होंने क्या मिसअंडरस्टैंड कर लिया, क्या गलत फहमी हो गई उनको कि ये जो किंग के सोल्जर्स आ रहे हैं, ये जो किंग की आर्मी आ रही है, वो हो सकता है हमें नॉर्मल सिटीजन्स को डराने, हमें धमकाने, इन सारी चीज़ों के लिए आ रही है। अब जैसे ही लोगों को पता लगेगा कि यार कोई हमको डराने धमकाने आ रहा है, उस सिचुएशन में अब लोग डर गए। अब अगर कोई आपको डराने धमकाने आएगा तो आपको भी उससे फाइट बैक करना पड़ेगा, हमें भी लड़ना पड़ेगा। तो लड़ने के लिए आप खाली हाथ लड़ नहीं सकते हो, आपको चाहिए हथियार। अब हथियार कहाँ से आएंगे? तो हथियार के लिए ये गए हैं फोर्ट्रेस में। ये फोर्ट्रेस है राजा का किला, और इस फोर्ट्रेस, ये कहाँ पर है ये फोर्ट्रेस? ये है बेस्टाइल में।
ये जगह का नाम है, बेस्टाइल में फोर्ट्रेस है यानी कि राजा का किला है। तो लोगों ने ऐसा माना कि अगर हथियार चाहिए तो हथियार हमारे घर में तो मिलेंगे नहीं, लेकिन राजा के किले में, राजा का जो पैलेस है, राजा का जो फोर्ट है, उसमें तो ज़रूर हथियार मिलेंगे। अब पूरा अपना जो किला होता है राजा का बहुत बड़ा होता है, तो किले के अंदर इन्होंने सोचा कि जो वहाँ की जेल है, प्रिजन है, जेल, एक किला है, किला के अंदर बेस्टाइल एक किला है, इस किले के अंदर एक जेल है। तो उन्होंने सोचा, लोगों ने, ज़रूर इस किले के अंदर ये जो प्रिजन है, ये जो जेल है, इसमें हमें हो सकता है कि वो हथियार मिल जाए जिससे कि हम राजा की आर्मी से लड़ सकते हैं। तो राजा की आर्मी से लड़ने के लिए इन्होंने हथियार की तलाश में कहाँ चले गए, वेपन्स की तलाश में ये चले गए प्रिजन के अंदर। अब राजा का प्रिजन है, राजा का फोर्ट है, कोई भी फोर्ट के अंदर ऐसे तो घुसने नहीं देगा। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने यहाँ पे घुसना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर स्टॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। एक भीड़, लोगों की भीड़, कितनी लोगों की भीड़, 7,000, अप्रॉक्सीमेटली 7,000 पीपल अटैक्ड द प्रिजन। इतने लोगों ने एक साथ प्रिजन पर जाके अटैक कर दिया, क्योंकि अब खुद को तो बचाना पड़ेगा ना। इनको क्या गलतफहमी हो गई कि आर्मी तो इनको डराने धमकाने आई है, लेकिन रियलिटी ऐसी नहीं थी। आर्मी कुछ और काम करने आई थी। ये तो हमारे लोगों को लगा कि ये हमें डराने धमकाने आई है। तो यहाँ पे क्या करा इन्होंने, हथियारों की तलाश में इन्होंने इस प्रिजन के अंदर तोड़ा फोड़ी चालू कर दी, सर्च चालू कर दिया, प्रिजन के सारे गेट खोल दिए। अब अगर आप जेल का गेट खोलोगे तो अंदर से कैदी भी तो निकलेंगे, कैदी यानी कि प्रिजनर्स। अब कितने प्रिजनर्स निकले यहाँ से, 7, टोटल 7 ही प्रिजनर्स थे, ज़्यादा नहीं थे। तो ये 7 प्रिजनर्स यहाँ से भाग गए, जेल से भाग गए। इसका मतलब लोगों ने हथियारों की तलाश में जाके जेल तोड़ दी, जेल तोड़ी तो अंदर से 7 कैदी निकलकर भाग गए। अब जब कैदी निकलकर भाग चुके हैं, अब इन्होंने क्या करा, राजा ने बोला यार मैं चुप नहीं बैठ सकता, अब मुझे भी कुछ करना पड़ेगा, ये तो मेरे कैदी भगा रहे हैं जेल से। तो राजा ने भी बोला कि तुम भी जाकर लोगों को रोको, मारा पीटी मत करो, डराओ मत, धमकाओ मत, लेकिन एटलीस्ट यू हैव टू स्टॉप, रोकना तो पड़ेगा आपको। तो सोल्जर्स गए रोकने के लिए, इधर सोल्जर्स आ रहे रोकने के लिए, इधर हमारे जो लोग हैं इनको अज्यूम क्या हो रहा है कि ये तो हमें डराने आ रहे हैं। लड़ाइयाँ चालू हो गई, जगह जगह पे वॉर स्टार्ट हो रही है इसकी वजह से। अब जो लोग हमारे प्रिजन में थे, इस प्रिजन में थे, वो आज़ाद हो चुके हैं। अब प्रिजन में से इन्होंने हथियार ले लिए। अब कायदे से तो हथियार लेकर इनको चले जाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या करा, इन्होंने सोचा कि प्रिजन जिस फोर्ट्रेस में था, ये जो बेस्टाइल जो फोर्ट्रेस है, राजा का जो किला है, इन्होंने सोचा इस किले को भी हम रहने नहीं देंगे, इस किले को भी हम तोड़ेंगे। बिकॉज द बेस्टाइल, द फोर्ट्रेस प्रिजन वॉज हेटेड बाय ऑल, सारे लोग नफरत करते थे इस किले से। इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। लोगों को लगता था जैसे अगर आपको कोई इंसान पसंद नहीं है तो उसकी फिर कोई सी भी चीज़ आपको पसंद नहीं आएगी। अभी ये जो राजा है, हमें पता है ये जो बेस्टाइल फोर्ट्रेस है, ये जो किला है, ये राजा का है, और ये वही राजा है जो हमें पसंद नहीं है। अगर राजा पसंद नहीं है तो उनका किला भी पसंद नहीं होगा। और अगर आप इतना भीड़ के भीड़ जाकर उस किले में ऑलरेडी हो तो फिर आप उस किले को थोड़ी छोड़ोगे। हम क्या करेंगे, वैसे ही हमको इतनी नफरत है, इतनी हेट्रेड है राजा के लिए, तो हम उस किले को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो लोगों ने क्या करा, लोगों ने, क्योंकि डेस्पोटिक पावर इज क्रूअल, मनमर्जी, अब हमारा राजा हमने यही देख लिया था, राजा ऐसा है जो कि खुद की मनमर्जी करता है। बिकॉज वो खुद की मनमर्जी करता है, लोगों के अंदर हेट्रेड आ गई, नफरत आ गई है, और वो नफरत, वो हेट को निकाल रहे थे वो लोग, क्योंकि उनको पता था कि ये जो किला है ये राजा का है। तो इन्होंने जाके किले को भी डिमोलिश करना स्टार्ट कर दिया, तोड़ना शुरू कर दिया। ये सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से किले के अंदर घुसे थे ताकि ये हथियार ले सकें, लेकिन इनको राजा के प्रति जो नफ़रत थी, उस नफ़रत की वजह से, जो हेट्रेड था, उसकी वजह से इन्होंने ये जो हमारा फोर्ट्रेस है इसे डिमोलिश कर दिया, तोड़ दिया। अब डिमोलिश करने पर ही काम ख़त्म नहीं हुआ, तोड़ दिया, और जो उस तोड़ने के बाद दीवारों की जो ईंट थी, पत्थर थे, लोग उसको ले जाकर मार्केट में बेचने लगे, सेल आउट करने लगे। अब तोड़ दिया, काम ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ ऐसा हुआ ही नहीं। इन्होंने तो ईंट पत्थर जो मिल रहा था इन्हें, ये मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं लोगों को। इसके पीछे रीज़न क्या है, ये थी एक याद,
एक सिंबलाइजेशन के फॉर्म में ये अपने पास रखना चाहते थे, एज सोवेनियर रखना चाहते थे कि भाई राजा का हमने तोड़ा था, तो याद के फॉर्मेट में वो उस पत्थर को अपने घर रखते कि हमने जाके राजा की ये दीवार तोड़ी थी। इस वजह से मार्केट में यहाँ के इस फोर्ट्रेस के जो ईंट पत्थर थे वो बिकने स्टार्ट हो गए थे, सेल आउट होने स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि लोगों को रखना था याद के फॉर्मेट में कि हमने इस बिल्डिंग को कभी तोड़ा था। और हमारी जो अंदर नफरत होती है उसको भी एक रिप्रेजेंट करने का तरीका था, एक सोवेनियर बनाना था, तो लोग खरीद भी रहे थे। तो बेसिकली ये वो इंसिडेंट था जो कि 14 जुलाई को हुआ था। ऐसा रियलिटी में नहीं था कि राजा कुछ करना चाहता था, सिर्फ एक छोटी सी गलत फहमी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कॉमन मैन में, लोगों में, और उस मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते उन्होंने जेल के अंदर से कैदी को भी निकाल दिया और पूरे के पूरे फोर्ट्रेस को यानी कि राजा के किलों को भी डिमोलिश कर दिया था। ये है आपका इवेंट ऑफ योर 14 जुलाई। और ऐसा कहा जाता है कि बेसिकली ये वो इवेंट था जिस दिन से हमारा रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। तो हमने पढ़ दिया कौन से दिन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, हमने बताया कौन से ईयर में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। अब ये तो एक दिन की बात हो गई, लेकिन हमने पढ़ा कि एक दिन से रेवोल्यूशन नहीं होता, देयर हैज़ टू बी सीरीज ऑफ इवेंट्स। बहुत से ऐसी चीज़ें हुई होगी जिसकी वजह से अब ये जो हमारा रेवोल्यूशन है ये हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, वो कौन कौन से रीजंस हैं, कौन कौन से कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। आई होप ये वाला लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। छोटी सी कहानी थी जो कि हमने इस लेक्चर के थ्रू पढ़ी है। दिस वॉज योर इंट्रोडक्शन पार्ट 1 ऑफ द चैप्टर। पार्ट 2 में कॉजेज़ पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के, दैट विल बी योर सेकेंड वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।